विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ति वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत सप्ताह का छठा सत्र, स्कंद 7 अध्याय 6 श्लोक नंबर 14। कुटुंब पोषाय विहन निजायो न बुद्धते अर्थम विहंतम परमता। सर्वत्र तात्रे दुखी तात्मा निर्विधते न सब कुटुंब रामा। तो कल के सत्र में आप लोगों ने श्रवण किया था, प्रहलाद महाराज असुर पुत्रों को उपदेश कर रहे हैं कि भगवान का भजन वो कुमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भगवता नहीं दुर्लभम मानुषम जन तदर्थम। कुमार अवस्था में भजन कर लेना चाहिए, क्योंकि आयु बहुत कम है। अगर 100 वर्ष भी आयु लगाई जाए तो 50 वर्ष सोने में चले जाते हैं, 20 वर्ष बचपन में चले जाते हैं और 20 बुढ़ापे में चले जाते हैं, और बचते हैं केवल 10 वर्ष। उसमें बड़ी बड़ी हमारी कामनाएं हैं, बड़ा बड़ा मोह है, बड़ी बड़ी प्लान है, तो उसमें भजन बहुत कठिन हो जाता है। तो कथम प्रिया अनुकंपिताया, शादी हो जाती है, फिर बच्चे हो जाते हैं, तो उन्हीं में जीव उलझ के रह जाता है। इसलिए सबसे श्रेष्ठ समय कुमाराचरण। तो कथम प्रिया अनुकंपिताया संगम रहस्यम रुचिरास्य पतनान सिहत्सु स्नेह सितः शिशुनान कला क्षणाराम अनुरक्त चित्ता। तो फिर पत्नी आ जाती है, संबंध बन जाता है, तो उनकी मीठी बातें और संग और बच्चों की तोतली बातें और उनका आलिंगन, तो ये भजन बहुत कठिन है। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि इस स्थिति में भजन नहीं कर पाता है, और कल बहुत लंबा विस्तार से इसके संबंध में बताया गया था। आगे कह रहे हैं कि तजेत कोश करत वे हमाना कर्माणी लोभाद वितरक्त कामा उपस्थ जीवम बहुमन्य माना कथम विरजित दुरंत हुआ। और वो उन कर्मों में इस तरह से उलझ जाता है, कोश करत, जिस प्रकार से कोश रेशम का कीड़ा अपने ऊपर जाल लपेटता रहता है लार से, उसी से रेशम बनता है, और अंत में अपना मुंह भी बंद कर देता है, तो उसकी मृत्यु हो जाती है, मर जाता है, उसी में मर जाता है, जाल में फंस जाता है। उसी तरह से मनुष्य अपने ही द्वारा किए गए कर्मों के जाल में बंध जाता है। और कल बताया गया था कि जीव बंध कर ही इस जगत में आता है। हमारे जो प्रारब्ध है, कुछ प्रारब्ध ऐसे होते हैं उनका फल इस जगत में नहीं मिलता, वो सिंचित हो जाते हैं, अगले जन्म में वो भोग
भोगने पड़ते हैं। इसलिए कर्मों के बंधन में जीव बंध कर ही पैदा होता है, इस जगत में आता है और फिर बंधन में अगर बनता रहे तो फिर आगे ऐसी स्थिति हो जाती है। इसलिए भगवान का नाम उन बंधनों को भी काटता है और आगे जो बंधन है उनमें भी पड़ने नहीं देता। निर्दहति किंतु से भक्ति भयाम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो इस तरह से जीव जो है वो कोष कीड़े की तरह से जाल में फंस जाता है। तो फिर कहा जाता है कि कर्म, ऐसे कर्म क्यों करता है जिसमें वो बंध जाता है। तो कहते हैं कि देह यज्ञ अजीत सर्वर्गो नेच्छन कर्माणि कार्यते कोशाकार विवादमानम करणाच्छाद मोहयति। वो अपने कर्मों के प्रति बहुत मोहित हो जाता है, अपने बच्चों में बहुत आसक्त हो जाता है और उनके लिए कठिन से कठिन कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे मैंने बताया था कि सेवक कोई नौकरी करता है और देश की सेवा के लिए जाता है, लेकिन अगर धन ना दिया जाए तो नहीं कर सकता और उस धन के लिए अपनी जान को भी न्यौछावर कर देता है। विशेषतः धन लक्षण होता है। इसी प्रकार से चोरी करता है, उसको मालूम है कि पकड़े जाने पर मार दिया जा सकता है, लेकिन फिर भी चोरी करता है। तो इस तरह से अपने बच्चों में इस तरह से आसक्त हो जाता है। देह यज्ञो अजीत षड्वर्गो, जीव अज्ञ है, अल्पज्ञ नहीं। एक तरह से हमारे गुरु महाराज कहते हैं अज्ञ ही है। अगर 3 दिन पहले या 2 दिन पहले पूछा जाए कि परसों दोपहर में क्या खाया था तो याद नहीं रहता। इसलिए जीव अज्ञ है और वो अपने ही द्वारा किए गए कर्मों में बंधता रहता है। तो क्यों करता है? कहते हैं कि कर्म किए बिना जीव एक क्षण भी नहीं रह सकता, उसको कर्म करना ही पड़ेगा और इस तरह से वो कर्म करता रहता है। तो क्योंकि प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा बंधित रहता है, प्राकृत क्रियामानाने, प्राकृत क्रियामानाने, पर प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा दंडित होकर कर्म करता है। जीव जो शाम को प्लान बनाता है, मनुष्य कभी कभी सुबह वो नहीं कर पाता है, किसी दूसरी जगह जाना पड़ता है, प्रकृति का डंडा पड़ता है। और इन दोनों ही प्रकार के कर्म करने वालों को भगवान के दूत पकड़ लेते हैं। जब विष्णु दूतों ने पूछा था यम के दूतों से कि आप किसको पकड़ते हैं, तो कहते हैं संभवंती ही भद्राणी विपरीतानि चाहनागा करिणाम गुण संगो अस्ति देवान नहीं कर्म करते। देहधारी जीव एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। इसलिए जो पाप कर्म करते हैं उनको तो हम पकड़ते ही हैं, लेकिन पुण्य कर्म करने वाले भी हमारी पकड़ में आ जाते हैं, उनको भी पकड़ लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर ऐसा भाव आ जाता है कि मैंने इतना बड़ा काम किया है, ये दान दिया है। इसलिए कुछ लोग गोपनीय दान भी देते हैं, लेकिन उसमें भी भाव आ जाता है हृदय के अंदर, तो हमारे से बच नहीं पाते। केवल कृष्णा भावना भावित, जिसकी कोई इच्छा नहीं, निष्काम भाव से जो भक्ति करते हैं, भगवान से कुछ मांगते नहीं, वो कृष्णा भावना भावित कर्म वो ही शेष रहता है। आगे कह रहे हैं ओपस्थ जीवम बहुमन्य माना, 2 इंद्रियां बहुत ही अधिक आसक्ति की उदाहरण के रूप में बताई गई है। एक तो जिह्वा और जननेन्द्रियां बहुमन्य माने, इन्हीं को श्रेष्ठ मान लेता है, इन्हीं को जीवन का लक्ष्य मान लेता है। और जिह्वा जिसके 2 कार्य हैं, एक तो स्वाद खाने का है और एक बोलने का है, 2 कार्य हैं और ये कंट्रोल में नहीं आती है, अर्थात इसके द्वारा वो पकड़ में आ जाते हैं। कथम विरज्य दुरंत मोह, और अत्यंत शक्तिशाली मोह, तो कैसे इनको छोड़ पाएगा? अर्थात लोभ और कभी न तृप्त होने वाला काम और दुरंत मोह, वो इनकी चपेट में आकर के कर्म करता है और यमदूतों की पकड़ में आ जाता है। अर्थात वो कैसे भजन करेगा? अर्थात वो भजन कर नहीं पाएगा, बड़ा कठिन हो जाएगा। तो आगे कह रहे हैं कि
कुटुंब पोषाय विहन निजायु। परिवार का जो मुखिया होता है अपने परिवार के कुटुंब को पोषने में ही निज आयु, अपनी आयु को गवा देता है। वो पर्वत हो जाता है। न बुद्धते अर्थम विहंतम परमता। इतना परमत हो जाता है परिवार को पालने में कि उसको यही ध्यान नहीं रहता कि कितनी कीमती मनुष्य योनि उसने गवा दी है, क्योंकि वृद्धावस्था में उसको ये ज्ञान होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती। कभी कभी तो हमने देखा है और बच्चे वृद्धावस्था में ये कह देते हैं पिता से कि तुमने हमारे लिए किया क्या है। एक शब्द उनका लगता है, सारी मेहनत उस परिवार के मुखिया की व्यर्थ चली जाती है, जो पूरी जिंदगी अपनी बच्चों को समर्पित कर देता है, पोतों को समर्पित कर देता है, अपने लिए कुछ करता नहीं, परिवार के सदस्यों के लिए ही करने में लगा रहता है। दूर दूर नौकरी करता है, कष्ट उठाता है। हमने जो किया है, नौकरी करने में बड़ा कष्ट है, बड़ी प्रताड़ना होती है, घर से दूर रहते हैं, अफसरों की डांट खाते हैं, तो फिर भी वो लगा रहता है बच्चों के लिए। लेकिन बच्चों का एक शब्द लगता है अंत समय में कि तुमने हमारे लिए किया क्या है। और अंत समय में उस बेचारे को कोई पूछता नहीं है। सबकी बात में नहीं कर रहा हूं, लेकिन अधिकतर अंत समय में वो बुढ़ापा जब आता है तो वो भारी भार के रूप में लगने लगता है, बच्चों को भार लगने लगता है। और जब उसकी मृत्यु होती है कहते हैं अरे ये तो मरा नहीं, जी गया, जी गया है, जीवन मिल गया इसको। मतलब इतना कष्ट वो सहता। तो परिवार के लिए आसक्त कुटुंब पोषाए विहन निजाय। कुटुंब के पोषण में ही लगा रहता है, कहाँ भजन करता है, और अपनी कीमती आयु परिवार में परमत हो जाता है, पागल हो जाता है और गंवा देता है। सर्वत्र तापत्रय दुखितात्मा निर्विद्यते न स कुटुंबरा। सर्वत्र तापत्रय दुखितात्मा, और सदैव दुखी रहता है, उसे सुख नहीं मिलता। तीन प्रकार के ताप सताते रहते हैं उसको, और वो परिवार के लिए सब सहन करता रहता है। भौतिक ताप भी तपाते हैं, कष्ट देते हैं, और जगत के भी बहुत कष्ट हैं, वो अपने परिवार के लिए सब कुछ सहन करता है और भगवान को भूल जाता है। ऐसा परमत होता है, भगवान को भूल जाता है। और अंत समय में उसको भगवान याद आते हैं, बुढ़ापे में जब उठता भी बैठता भी भगवान का नाम लेता है तब याद आता है, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होती। परिवार के कुछ सदस्य तो वृद्धावस्था में बाहर चारपाई डाल देते हैं, बाहर की तरफ निकाल, बाहर के कमरे में डालते हैं, कोई सेवा पानी उसकी नहीं हो पाती है। सर्वत्र तापत्रय दुखितात्मा, वो दुखी रहता है और सभी प्रकार के तापों को परिवार के सदस्य भी उसको कष्ट ही देते रहे। कौन सा उसको सुख देते हैं परिवार के सदस्य? एक तरह से परिवार के सदस्य उसको लूटते ही रहते हैं। भागवतम में किमात माने जिहाती अंतत कहा गया है कि अपना ये शरीर भी अंत समय में साथ नहीं देता है। कौन सा? किमात माने जिहाती अंतत किमृत थारे सवजनाख्य दस्यु भी किमात्म जाया या संसर्ति हेतु भूतिया मृतस्य गेह किमात्म आयुषो वया। अंत समय में ये शरीर भी साथ छोड़ देता है। पूरा जीवन घर के सदस्य मीठी बोली बोलकर लूटते रहते हैं। वो डाकू के समान बताया गया। एक डाकू हथियार दिखाकर लूटता है और ये डाकू मीठी बोली बोलकर लूटते हैं। परिवार के सदस्यों को कुछ भी करना पड़े इनकी मांग पूरी करता है। इस तरह से लूटते रहते हैं। और सर्वत्र तात्पर्य दुखितात्मा, वो सब जगह दुखी रहता है, उसको दुख ही मिलता है। तो इस तरह से पत्नी जो होती है किमात्म जाया संसरती हेतु भूतिया, और सुंदर पत्नी जो भजन नहीं करती है
उसको जन्म मृत्यु के चक्र में डाल देती है। बेचारा आसक्त हो जाता है, पत्नी को गुरु मान लेता है और उसी के आदेश का पालन करता है, जैसे वो कहती है ऐसे ही करता है। तो इस तरह से वो संसरती शब्द आया था, जन्म मृत्यु के चक्र में गिर जाता है, उसमें भटकता रहता है, पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ते हैं गिरने के बाद में। तो इस तरह से कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं। और आयुष्य आयुष्य ऐसा ऐसा घर जिसमें भगवान का भजन नहीं है, कितना भी सुंदर उसको बनाया जाए लेकिन उसमें आयु का ह्रास ही होता है। समझ लीजिए भगवान के भजन के बिना उस सुंदर घर में आयु का ह्रास होता है, आयु ही बिताई जा रही है। अपन पुत्रों में बच्चों में आसक्त रहता है और भजन कर नहीं पाता है, तो पूरा जीवन उसका व्यर्थ चला जाता है। एक भक्त हुए हैं गोपाल दास, अब वो भजन भी करते थे लेकिन परिवार के लिए कभी कभी भजन छोड़ देते। अगर कोई भजन करता है और परिवार में बच्चे हो गए, फिर कहता है जी मुझको समय नहीं मिलता, मैं तो बहुत व्यस्त रहता हूँ, गृहस्थ, हमारे पास कहाँ समय है। और मैं बार बार उदाहरण देता हूँ, कहीं से 10-20 हजार मिलने हो सब काम छोड़ के भाग जाएगा, समय ही समय निकल आए। लेकिन बहाना बनाते हैं लोग। भगवान के लिए समय, भगवान का भक्त बहुत चतुर होता है, वो समय निकाल ही लेता है भजन के लिए निश्चित। बहुत भक्त हैं जो पूरा 16 माला जप करते हैं रोजाना, माताएं हैं बहुत जो 16 माला जप करती हैं, कोई काम हो ना हो, काम सब होता है, भगवान सबका काम कराते हैं। तो गोपाल नाम के भक्त बहुत आसक्त थे परिवार के अंदर। तो एक बार नारद जी उनके पास आए, उन्होंने कहा गोपाल से कि गोपाल तुम्हारा बड़ा अच्छा भजन है और अब तुम्हारा समय आ गया है, तुम गोलोक धाम को चलो, मैं लेके चलता हूं। तो गोपाल ने कहा प्रभु जी बात तो आपकी सही है, लेकिन अभी बच्चा जवान हो गया है, इसकी शादी कर दो, पता नहीं शादी बाद में कैसे होगी नहीं होगी, तो इसकी शादी कर दो, उसके बाद में चलूंगा। तो उसने अपने बच्चे की शादी कर दिया, शादी हो गई। तो उसके बाद में नारद जी फिर आए, कहने लगे गोपाल अब तो तुम्हारे बच्चे की शादी हो गई है, चलो वैकुंठ चलो। क्यों यहाँ पर दुख भोग रहे हो? जिसे तुम सुख मानते हो आसक्ति के कारण, वो दुख है, सुख नहीं है। गृहस्थ में जीव, क्योंकि सुख तो अनंत और असीम होता है, सुख क्षणिक नहीं होता। जन्म मैथुन आदि ग्रह में दी सुखम ही तुच्छ, क्योंकि गृहस्थ में जीव गृहस्थ नहीं रहता, गृह में दी बन जाता है जो भजन नहीं करता, और उसको जो सुख मिलता है वो तुच्छ होता है सुख, उसी को लेकिन मान लेता है। जिस प्रकार से प्रहलाद महाराज ने आगे स्तुति में उदाहरण दिया है, जिस प्रकार हम अपने शरीर को खुजलाते हैं, बहुत ज्यादा खुजलाते हैं तो समझ लीजिए कि चरम रोग हो गया है। अगर खुजलाहट बहुत ज्यादा है शरीर में, लेकिन खुजलाहट में बहुत आनंद आता है, तो समझ लेना चाहिए ये दुख है, क्योंकि चरम रोग पैदा हो गया है। तो इस तरह से गृहस्थ में जो समझता है कि मुझे सुख मिल रहा है, कोई सुख नहीं उसको मिलता, क्योंकि सुख तो हरि के भजन में है, क्योंकि सुख भी अनंत और असीम है, वो कभी समाप्त नहीं होता। और इस भजन में, भगवान के कीर्तन में, भगवान के नाम उच्चारण में, भगवान की कथाओं में, इन्हीं में वो सुख है जो कभी समाप्त नहीं होता है। तो गोपाल ने कहा प्रभु जी अभी बच्चे की शादी हुई है, कम से कम मैं पोते का मुंह तो देख लूं, जब पोता हो जाएगा उसके बाद में चलूंगा। नारद जी फिर चले गए अपने धाम को। तो पोता भी हो गया, उसके बाद में जब पोता हो गया तो नारद जी फिर आए
और आकर के कहने लगे, गोपाल अब की बार तो तुम्हारे पोता भी उपलब्ध हो गया, भगवान की कृपा हो गई, अब तो चलो। कहने लगे, नारद जी आप कई बार आ चुके, मुझे बड़ा दुख है, लेकिन ये बच्चे और ये जो लड़का है, पति है, जो हमारा लड़का है उसकी पत्नी है, ये तो ड्यूटी पर चले जाते हैं और घर में इन बच्चों की देखरेख कौन करेगा। अभी थोड़े दिन और रुक जाओ, ये बच्चा जो है बड़ा हो जाए तो मैं तब चलूंगा। तब भी नहीं गए। इसके बाद में फिर नारद जी आए तो देखा एक लाल कुत्ता घर में बैठा हुआ है। लाल कुत्ता बैठा है तो नारद जी ने कहा, गोपाल गोपाल। तो लड़के ने बताया, महाराज जी तो मर गए। कि मर गया? कि वो तो मृत्यु हो गई। और तभी वो कुत्ता नारद जी के चरणों को चाटने लगा, प्रेम से चाटने। और नारद जी ने दिव्य दृष्टि से देखा कि वो कुत्ता ही गोपाल बना हुआ था। उसके बाद में कहा, चलो अब भी इस स्थिति में गोलोक धाम में प्रविष्टि दिला दूंगा, मेरी इतनी पावर है। कहा, महाराज जी ये तो ड्यूटी पे चले जाते हैं, अब ये बच्चे रहते हैं यहाँ, अब मैं घर का पहरा देता हूँ, बाहर बैठ जाता हूँ, अब मैं घर की देख रेख कर रहा हूँ। और दोबारा नारद जी आए, चले गए, तब फिर देखा कि वो कुत्ता भी नहीं है। पूछा, कुत्ता कहाँ है? कि कुत्ता भी मर गया। उसके बाद में अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो गोपाल सर्प बना हुआ है। सर्प बना हुआ है और बच्चों के खेत में रहता है। तो नारद जी वहां पर गए और कहने लगे, गोपाल मैंने तो तुमको पहचान लिया, बहुत बड़े ऋषि थे नारद जी, अब भी तुम चलो, अब तो चलो। कि महाराज ये खेत में बहुत नुकसान करते हैं लोग, मैं फूफा करके भगा देता हूँ, बच्चों की रखवाली कर रहा हूँ, अभी थोड़े दिन और रुको। सर्प की योनि में चला गया, उसके बाद भी जाने को तैयार नहीं। तो नारद जी ने सोचा कि ये ऐसे जाने वाला नहीं है। घर जाकर के उनके बच्चों से कहा कि तुम्हारी ट्वेल में तो एक बहुत मोटा काला सर्प है। ये बताया तो बच्चों ने, लड़कों ने लट उठा दिया कि भाई सर्प है तो वो तो ट्वेल भी नहीं चलाने देगा, रात में किसी को काट लिया और हो जाएगा। तो पोतों ने भी लट उठा लिया जो पोते थे, और परिवार का जो लड़का था उसने भी लाठी ले ली। नारद जी आगे आके और वे बच्चे पीछे पीछे, कहाँ है महाराज सर्प? और वो बेचारा ऐसे फना उठा करके देख रहा कि आज तो बच्चों का दर्शन हो गया, आज तो मेरे पोते भी आ रहे हैं, क्योंकि कभी घर जाना नहीं होता था। वो फने को उठा करके देख रहा है कि आज तो मेरा पोता भी आ गया है, इसके भी दर्शन हो गए। और नारद जी ने कहा कि वो फना उठा रहा है। तो सब लठ लेकर एकदम टूट पड़े उस पर, दे लठ तो मार करके मतलब समाप्त कर दिया। तो नारद जी की प्रकट हुआ तो नारद जी को दिखाई दिया, कहा कि प्रभु मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, अब मैं तुम्हारे साथ में जाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि आत्मा का तो कभी नाश होता नहीं है। तो नारद जी ने कहा, तो गए तो जरूर हो तुम लोग गोलोक धाम में, लेकिन फना पिटवा करके ही चले। यही स्थिति हम लोगों की है, हम लोग जाने के लिए तैयार नहीं। प्रहलाद महाराज खुद भागवतम में कहते हैं असुर पुत्रों से, हे असुर पुत्रों, गोलोक धाम में जाने के लिए तैयार हो, क्योंकि सब जगह कष्ट है, स्वर्गलोक में भी कष्ट है, केवल एक गोलोक धाम ऐसा है जहां पर कोई कष्ट नहीं है। एवं ही लोका कर्तु भी छाश्नुर शताश्य ने निर्मला तस्मात् दरष्ट श्रुतम परमा भक्त्या उक्त्या इस भजतात्म लब्धये। हे असुर पुत्रों, बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा ऊंचे लोक में जाया जा सकता है, स्वर्ग लोक में, पितृलोक में,
जा सकते हैं यज्ञ करके, लेकिन वहां पर भी छाछनु सताशय, बहुत लंबी अवधि है, सुख है, लेकिन छाछनु में भी क्षणिक है और न निर्मला, शुद्ध नहीं है। कोई भी लोक हो गोलोक धाम को छोड़ करके, कोई भी न शुद्ध है और क्षणिक है, नष्ट हो जाएगा। स्वर्ग लोक भी नष्ट हो जाता है, जबकि वहाँ मनुष्य भी बहुत सुंदर है, स्त्रियां भी बहुत सुंदर है, अप्सराएं हैं, लेकिन ईर्षा द्वेष वहां भी है। इंद्र के अंदर भी ईर्षा द्वेष है, सब ईर्षा द्वेष है। एक राजा दूसरे राजा से, बलशाली राजा से जिस तरह से यहाँ ईर्षा करता है, चिंतित रहता है, उसी तरह से वहां पर भी ये द्वेष भावना बनी हुई है। तो कोई भी लोग ऐसा नहीं है, लेकिन तस्मात् दृष्ट श्रुत दूषणम परम, लेकिन परम धाम जो है उसमें आज तक नहीं सुना कि कोई दोष है या त्रुटि है। ये देखा गया है, उस लोक में कोई त्रुटि नहीं है। इसलिए हे असुर पुत्रो भक्तिया उक्त्या, उस भगवान कृष्ण की भक्ति करो और गोलोक धाम में चलो। तो पूछा, तो असुर पुत्र कहने लगे, महाराज जी कितने दिनों में आना हो जाएगा? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम, वो धाम ऐसा है वहां जाने के बाद कोई वापस नहीं आता। कि महाराज जी जाने के बाद कोई वापस नहीं आएगा? कि नहीं, तो कैंसिल है जाना, नहीं जाएंगे। यही आदत है सब लोगों की, क्योंकि हम लोग इतने आसक्त हैं और पूरा हम लोग ना मरने के लिए तैयार हैं, और ये जानते हैं कि एक दिन निश्चित मरना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। उसके बाद फिर परीक्षित महाराज को तो 7 दिन का समय मिला था, उसी में उन्होंने भगवान को कहा कि 7 दिन का समय मिला था, इसमें कोई भी उपाय कर लो, तत्सक नाक आएगा वो डस लेगा। और 7 दिन में उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा सुनकर गोलोक धाम में चले गए। तक्षक के आने से पहले शरीर छोड़ दिया था, और तत्सक जब आया सर्प तो पूछा, आप क्या लेने आए हो? इन्होंने तो शरीर छोड़ दिया कथा सुनकर कि मैं इसकी अध्येष्टि करने आया, इतने बड़े भक्त की अध्येष्टि करने आया हूं, और फुंकार मारी और शरीर को भस्म कर दिया। अर्थात कहते मुझे वो लाभ मिलेगा, ऐसे भक्त की संस्कार, अंतिम संस्कार इसका मैं ही करूंगा। तो भगवान के भक्तों की ऐसी लीला है। तो इस तरह से जो इतना आसक्त रहता है परिवार के अंदर, तो कैसे वो भजन करना पड़ेगा, पाएगा, नहीं कर पाता। और आगे कह रहे हैं कि वित्तेषु नित्या निर्विष्ट चेता विद्वांस दोषम परवित हर्तु प्रत्यय चताप जितेंद्रिय तद शांता काम हरते कुटुंबे। वो परिवार का जो मुखिया है वो अपने परिवार में इतना आसक्त होता है, वित्तेषु नित्या भी निर्विष्ट चेता विद्वांस दोषम परवित हर्तु, ये जानते हुए कि दूसरे का धन हरण करना पाप है, दूसरे के धन को हरण करना, चोरी करना पाप है, ये जानता है, फिर भी परिवार के लिए दूसरों का धन हरण कर लेता है, चोरी कर लेता है या लेकर के नहीं देता, और उसको परिवार के ऊपर खर्च कर देता। जो लोग जॉब करते हैं तो इधर उधर से रिश्वत का पैसा समझते हैं, तो ये तो हमारा अधिकार है, सरकारी धन समझते हैं उसको, कोई काम नहीं करते। इस तरह से दूसरे का धन हरण कर लेता है, प्रतिहत चताप जितेंद्रिय, क्योंकि उसकी इंद्रियां उसके नियंत्रण में नहीं रहती। दशांत कामो हरते कुटुंबी, उसकी कामनाएं कभी शांत नहीं होती, इसलिए परिवार में इतना आसक्त है कि दूसरे के धन का हरण कर लेता है। तो वो कैसे भजन करेगा? वो भजन नहीं कर पाएगा, इसी में लगा रहेगा, अपने परिवार की पूर्ति में ही लगा रहेगा। और ये भी जानता है कि सबके रास्ते अलग अलग है, कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा। भगवान स्वयं इसको बताते हैं भगवद गीता में। कुछ लोग तो कहते हैं कि सब रास्ते एक ही जगह जा रहे,
कोई किसी का भी भजन करो भाई, रास्ते सब एक जगह जाते हैं। कोई अच्छा काम करो वो भी तर जाएगा, तो सब रास्ते एक तरफ नहीं जाते हैं। भगवत गीता कहती है कि सब रास्ते एक तरफ नहीं जाते। यान्ति देववर्ता देवान पितरान यान्ति पितृवर्ता भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मध्याजी नौकिना। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाएंगे, और पितरों की पूजा करने वाले पितृलोक को जाएंगे, और भूत प्रेतों की पूजा करने वाले तांत्रिक लोग वो भूतों के लोग को चले जाएंगे। यान्ति मध्याजी नौपिमा। लेकिन मेरे भक्त, मेरी पूजा करने वाले, मेरा नाम गाने वाले, वो मेरे धाम को आएंगे, तो किसी और धाम को नहीं जाएंगे। तो ऐसे लोग जो कहते हैं कि किसी की भी पूजा कर लो, किसी का भी भजन कर लो, सब रास्ते एक तरफ जाने वाले हैं। हमारे महाराज जी उदाहरण देते हैं कि ये थोड़ा ही है कि हमें बॉम्बे जाना है और टिकट लेकर किसी भी गाड़ी में बैठ ले। सबके रास्ते अलग अलग, कलकत्ता वाली अलग है, दिल्ली वाली अलग है, बॉम्बे वाली अलग है। उसी गाड़ी में बैठना पड़ेगा और उसी बर्थ नंबर पर बैठना पड़ेगा जिसका रिजर्वेशन करा है। ये नहीं कि सब रास्ते जाते हैं हम किसी भी ट्रेन में बैठ ले, कि भाई मालगाड़ी में बैठ लिए तो कोयले की खान में पहुंच जाएंगे, नहीं जा पाएंगे उस स्थान पर। इसीलिए जहां जाना है वहीं का टिकट लेना पड़ेगा। जिसकी भक्ति भजन हम करेंगे उसी के धाम को हमें जाना पड़ेगा, और कोई भी धाम रोकने में सक्षम नहीं है। छीनने पुण्य मृत्यु लोकम विषम। पुण्य छीन जैसे ही होंगे फिर यहीं गिरा दिया जाएगा। तो ऐसी चढ़ाई चढ़ने से क्या लाभ है? स्वर्ग लोक में हम पहुंचे, स्वर्ग लोक में जब हमारे पुण्य है, वहां पर पुण्य बढ़ते नहीं है। जैसे बैंक में पैसा डाल दिया जाए और फिर जो पैसा है रोक लग जाए कि और पैसा, या वो डाल नहीं पाया, उसके पास है नहीं, जितना भी पैसा है वो निकाल तो लेगा लेकिन डालने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी, तो वो सारा पैसा खर्च हो जाएगा। तो इसी तरह से स्वर्ग लोक में छीने पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, पुण्य कर्मों के द्वारा हम स्वर्ग लोक में चले जाएंगे, और वहां पर सुविधाएं भी बहुत हैं। कैसा है स्वर्ग लोक? जैसे ये गांव और दिल्ली, दिल्ली में सुविधा जाए, यहाँ पर कम है, इतना ही अंतर है, और कोई बात नहीं है स्वर्ग लोक में। लेकिन वो रोक नहीं पाएंगे जीव को, वहां से फिर गिरेगा नीचे और पता नहीं कहाँ गिर जाए। ये कोई गारंटी नहीं है स्वर्ग की योनि में गिर जाए तो क्या हर्ष होगा। वही खाना पड़ेगा, जिस भी योनि में जाएंगे उसी का भोजन खाना पड़ेगा। स्वर्ग की योनि में चले गए तो स्वर्ग का ही भोजन खाना पड़ेगा, सर्प की योनि में सर्प। इसीलिए ऐसी योनियां अपने आप फीड होती भगवान के कंप्यूटर में, एक के बाद एक के बाद गिरता चला जाता है, क्योंकि उसमें पाप कर्म ही होता है, भजन होता नहीं है। इसलिए भगवान कृपा करते हैं और एक बार मनुष्य योनि देते हैं। अरे बहुत कष्ट इसने सहन कर लिया, कितनी योनियों में इसने दुख सहन किया है, इसके ऊपर एक बार कृपा की जाए और फिर इसको मनुष्य शरीर देते हैं। लेकिन वो मनुष्य शरीर को भी पशुओं की तरह गवा देता है और फिर उसी में गिर जाता है। फिर बार बार कष्ट, संसर्ती इसको कहा गया कि बार बार जन्म लेना और बार बार मरना, बार बार जन्म लेना। और भगवान तैयार रहते हैं, जन्म मरण मोक्षाय ममा आश्रित यतन्ति ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णम अध्यात्मम कर्म चाकिलम। भगवत गीता भगवान कहते हैं कि जन्म मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए मेरी शरण में आओ। जन्म मरण मोक्षाय, इनसे मुक्त होने के लिए ममा आश्रित यतन्ति है, मेरा आश्रय लेना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं। जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, 4 प्रकार के दुख हमें सताते रहते। कोई भी शरीर ऐसा नहीं है जिसमें बीमारी ना हो। तो बीमारियां हमको सताती है, बुढ़ापा हमको सताता है, जन्म लेने में अपार कष्ट होता है, मृत्यु में अपार कष्ट होता है।
तो इसलिए इनसे मुक्त होने के लिए भगवान की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। तो प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि इस तरह से जीव इतना आसक्त होता है कि वो भजन नहीं कर पाता है, क्योंकि बहुत कम आयु है, उस आयु में उसकी बड़ी बड़ी कामनाएं हैं और गृहस्थ में रह करके वो फिर बहुत आसक्त हो जाता है। और बुढ़ापे में कहते हैं लोग कि भजन, बुढ़ापे में भजन हो नहीं पाता है। अगर कोई शुरू से ही कर रहा है तो बुढ़ापे में भगवान उसको सुविधा देते हैं। जैसे मुझे आप लोग देख रहे हैं, मैं भी पूरा बुढ़ापे में हूँ, लेकिन मैं भजन कर रहा हूँ, क्योंकि पहले से मैं भजन में कथा भी आपको सुना रहा हूँ। नहीं तो इस एज में हमारे साथ के बहुत लोग तो चले गए जो हमारी साथ करते। तो ये भगवान की कृपा है, पता नहीं कब तक वो कराने वाले हैं। तो इस तरह से जो भजन करते हैं उनके ऊपर भगवान विशेष अनुग्रह रखते हैं, उनकी आयु को बढ़ा देते हैं। ये नहीं निश्चित है, अच्छे कर्म से, भजन से आयु बढ़ जाती है। शीला प्रभुपाद जी के 11 वर्ष बढ़ गए थे। 1965 में गए थे अमेरिका, 70 साल की आयु थी और 11 वर्ष में क्या कमाल किया है। 40 रुपए लेकर के गए थे और 40 अरब की संपत्ति थी। बड़े बड़े बिजनेसमैन प्रभुपाद जी से शिक्षा लेते हैं कि क्या कमाल। ऐसा धनाढ्य सन्यासी, सन्यासी का अर्थ होता है जिसके पास कुछ नहीं। 40 अरब की संपत्ति, अर्थात तो वो सारी संपत्ति क्या थी? कृष्ण के लिए, भगवान के लिए। भगवान के लिए प्रभुपाद जी ने सब कुछ किया है वास्तव में। ऐसा साधु भूतो न भविष्यति, ना कलयुग के अब तक के 5-6 हजार वर्ष बीत गए, कोई ऐसा साधु नहीं हुआ है और आगे भी जो कलयुग में कोई ऐसा साधु नहीं होगा। ये भविष्यवाणी, कोई भी ऐसा देश नहीं छोड़ा, मुस्लिम देश भी, जहां इस्कॉन का टेम्पल नहीं है, जहां ये हरे कृष्ण महामंत्र ना गाया जाता। अभी बांग्लादेश का आप लोगों ने सुना होगा, झगड़े में एक भक्त को भी मार दिया था वहां पर और मंदिर में भी आग लगा दी थी, बहुत नुकसान किया। लेकिन फिर भी भक्त लोग डटे हुए, क्योंकि ये तो प्रचार करते रहते हैं, भगवान का प्रचार करते हैं। और आज भी भक्त एक जेल में वहां बंद है। और इस तरह से लोग दृढ़ होकर के भजन करते हैं, क्योंकि ये कष्ट भी वास्तव में आगे पता नहीं कहाँ लेके जाएंगे। प्रभुपाद जी ने कहा है कि इस भक्ति में जितने भी कष्ट होंगे वो भगवान फिर उनको भुनाएंगे, बहुत बड़ा सुख देंगे। प्रभुपाद जी को गाय ने मार दिया, कुछ किया, लेकिन प्रभुपाद जी हटे नहीं, डटे रहे। विचार आया कि मैं अपने घर जाऊं, यहाँ क्यों, क्या कर रहा हूं, कोई साथ नहीं दे रहा, लेकिन उसके बाद भी डटे रहे। और जब प्रभुपाद जी ने प्रचार किया अमेरिका में जाके, लंदन में जाके, और तब उन्होंने जो हैप्पी लोग थे, जो नशेड़ी लोग थे, उनको भी हैप्पी बना दिया, खुशी। सब आज संत बन गए हैं वो लोग। बहुत लोग हमारे आचार्य हैं, बड़े बड़े, वृंदावन में आप देखिए। और माता जो स्कर्ट पहनती थी, धोती पहनती थी और भगवान का नृत्य करते हैं, इतने बड़े बड़े भक्त बन गए। तो इस तरह प्रहलाद महाराज कहते हैं कि भजन जो है वो कुमार आश्रित सबसे अच्छी अवस्था है, कुमार अवस्था, उसमें भजन कर लिया जाए। इसका अर्थ ये नहीं कि अब भजन ना किया जाए। अगर कोई ठीक से बोल रहा है, चल रहा है, ठीक शरीर है, तो भजन करना चाहिए, उनको भजन करना चाहिए। आज मुझे एक माता जी और भक्त मिले थे, तो उसके चोट लगी थी। वो माता जी शिकायत कर रही थी कि ये भजन नहीं करते। पुल पे मैं घूम के आ रहा था, तो उसने कहा, प्रभु जी मुझे चोट लग गई थी, थैली लगी पेशाब की, अब ऐसी दवाई दे दी डॉक्टर ने कि 10-15-20 मिनट में मुझे बाथरूम जाना पड़ता है। तो बोल बहुत अच्छा रहे थे। मैंने कहा तो जिह्वा से नाम लेना है, आप तो बहुत अच्छा बोलते हैं, आपको तो भगवान का नाम लेना चाहिए। और 15 मिनट 20 मिनट में जाते हैं तो 2 माला हो जाती है 3 दिन में। तो जिसे करना है उसने वादा किया कि मैं दोबारा फिर भगवान का भजन करूँ।
माँ यही तो औषधि है कष्टों से मुक्त होने के लिए, इन बीमारियों को दूर करने के लिए यही तो औषधि है। बोलो के प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। लेकिन इसके प्रति जीव का अनुराग नहीं है, इसके प्रति अनुराग बनाना पड़ेगा। और क्योंकि हम पीलिया के रोगी, हमको रोग है इस जगत में पीलिया का, और पीलिया के रोगी के लिए दवाई कौन सी है? मिश्री, मिठाई, गन्ने का जूस, यही दवाई है। इसको पीना पड़ेगा। ये भी उसको कड़वी लगती है, लेकिन जैसे इसको पीता रहेगा तो ये मीठी लगनी शुरू हो जाएगी। इसी तरह से जब हम इस नाम को गाएंगे तो इसमें आस्वादन होने लगेगा, ये मीठा लगने लगेगा, और फिर ये कभी छूटेगा नहीं, जिह्वा अपने आप चलेगी। गौरकिशोरदास बाबा जी जिह्वा को पकड़ना पड़ता था, रुकती नहीं, इतना आस्वादन करते थे, ये जिह्वा को रोकना पड़ता था। प्रसाद लेते समय, सोच जाते समय जिह्वा को पकड़ना पड़ता था, नहीं तो जिह्वा नहीं रुकती थी। तो हम लोग बहाना मात्र बनाते, ये समय नहीं है, वो समय नहीं, अपने जीवन को वास्तव में गंवा रहे हैं। जैसे कुटुंब कोशाय विहन निज आयु, अपनी निजी आयु को वो परिवार का मुखिया परिवार की आसक्ति में गंवा, कोई साथ देने वाला नहीं है। अंत समय में जब जाएंगे परिवार का कोई भी सदस्य साथ नहीं, कोई पत्नी साथ नहीं देगी, कोई बच्चा साथ नहीं देगा, कोई पोते साथ नहीं देगा। बताते हैं कि पत्नी केवल दरवाजे तक साथ देती है, कोई साथ नहीं, लेकिन भगवान मृत्यु के बाद ही साथ देते, वो कभी छोड़ते नहीं, पहले भी और बाद में, क्योंकि उन्हीं का अंश है, उन्हीं का पुत्र है जी। नमो वांशे जीव लोके जीव भूत सनातना, जीव मेरा अंश है। भगवान कहते हैं मैं इसका पिता है? पिता में से जगतो माता धाता पिता महा, मैं दादा भी हूं, माता भी हूं, पिता भी, माता भी भगवान है। भगवान को किसी को पैदा करने के लिए किसी स्त्री की आवश्यकता नहीं होती। ब्रह्मा जी को नाभि कमल से प्रकट कर दिया भगवान, तो भगवान ही माता है, भगवान ही पिता है, और भगवान ही बंधु सखा, सब कुछ भगवान है हमारे। तो उस भगवान को हम छोड़ देते हैं, जो भगवान हमारे सब कुछ, उसको छोड़ करके, और जैसे मैं बता रहा था कि इनको पकड़ लेते, और पकड़ भी कितनी मजबूत है, छूटती नहीं। माया के द्वारा ये पकड़ बनती है, पत्नी को पकड़े रहता है पति, पत्नी पति को पकड़े रहती है, दोनों एक दूसरे को पकड़ रहते हैं, और फिर बच्चे होते हैं तो उनको पकड़ लेते हैं, छोड़ देते हैं। माया की शक्ति है। सो माया बस भयउ गुसाई, सो माया बस भयउ गुसाई, माया भयउ गुसाई, सो माया बस भयउ गुसाई, सो माया बस भयउ गुसाई, बंधु फिरे मन भटकी नाई, फिरे मन भटकी नाई, जड़ चेतन ग्रंथि बढ़ गई, जड़ चेतन ग्रंथि बढ़ गई, सबकी छूट छूटत कठिनाई, सबकी होठ छूटत कठिनाई, अब से जीव भयउ संसारी, अब से जीव भयउ संसारी, छूट न ग्रंथि न होई सुखारी, छूट न ग्रंथि न होई सुखारी, वेद पुराण बहु कहे उपाई, वेद पुराण कहे उपाई, छूट न अधिक अधिक उलझाई, छूट न अधिक अधिक उलझाई, सब झूठ है। सो माया बस भयउ गुसाई, हे गुसाई माया के बस में चला जाता है। बंधो फिरे मरकट की नाई,
और पशु की तरह से बंधता रहता है। जैसे माया कहती है ऐसे ही नाचता। भ्राम्यने सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। भगवान कहते हैं मेरी माया शक्ति जीव को नचाती। माया शक्ति के द्वारा जीव नाचता है। उसी तरह से जिस तरह से माया नचाएगी उसी तरह से नाचना पड़ेगा। सो माया बस भयउ गुसाई बंधो फिरे मरकट की नाई। पशु की तरह से बंध रहा है और भले ही अपने को कहता है मैं तो आजाद हूं, वो बंधन में है, बंधा हुआ है, पशु की तरह से बंधा हुआ है। जैसे मदारी पशु को नचाता है ना, ऐसे नाच रहा। कभी पत्नी नचाती है, कभी बच्चे नचाते हैं, तो बेचारा नाचता रहता है। सो माया बस भयो घुसाई बंधो फिरे मरकट की नाई। जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई जबकि झूठ छूटत कठिनाई। ऐसी गांठ हृदय में बांध लिया है आसक्ति की कि वो गांठ कट नहीं रही। जबकि झूठ छूटत कठिनाई, ये झूठ है, बिल्कुल झूठी माया है, झूठ मूठ की माया है, लेकिन इस तरह से बांध लिया है कि वो छूटती नहीं। बहुत कठिन है इससे बचना, छूटना। जीव चाहे तो एक क्षण, खंडवान महाराज जी एक घड़ी में अपने आप को अलग करके भगवान को पा गए थे। परीक्षित महाराज 7 दिन में भगवान को पा गए थे, क्योंकि भगवान का अंश है तो ये भी अजीत है। आत्मा अपनी शक्ति को नहीं पहचान रहा है। मने षष्ठानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सकती। 5 इंद्रियां और एक मन उसी के अंडर में बंध गया है, जबकि इनको तो बहुत थोड़े समय में पार पा सकते हैं, क्योंकि भगवान का अंश है, इतनी शक्ति इसके अंदर है, तुरंत मुक्त हो सकता है। फिर भगवान ने ये साधन भी दिया। ये झूठी मूठी माया है, फिर भी इस तरह से बंधा हुआ है तो भगवान का भजन नहीं करता, भगवान की तरफ नहीं। तब ते जीव भयउ संसारी, जब से संसार में आया है जीव और फिर बंधन में बंध गया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो बढ़ता ही गया, बंधता ही गया। बचपन में थोड़ा, जब बच्चा पैदा होता बिल्कुल नहीं बनता, उसे कोई फर्क ही नहीं रहता किसी से, लेकिन जैसे ही बड़ा होता चला जाता है वो बंधता चला जाता है, बंधता चला जाता है। तब ते जीव भयउ संसारी, छूट ना ग्रंथि ना होई सुखारी। वो ग्रंथि छूटती नहीं है, जो हृदय के अंदर आसक्ति की गांठ है वो कटती नहीं है, और सुख उसको मिलता नहीं, उसको सुख नहीं मिलता। वेद पुराण कहे बहु उपाय, बहुत उपाय बताए गए ग्रंथों में। वेद पुराण कहे बहु उपाय, छूटना अधिक अधिक उलझाई, और जितना भी छूटने का प्रयास करता है और अधिक उलझता चला, क्योंकि वास्तविक साधन वो नहीं अपनाता है। छूटने का वास्तविक साधन उसके पास नहीं है। एक बार एक व्यापारी था, वो ऊंटों का व्यापार करता था। तो वो ऊंटों का व्यापार करता था तो मेले में ले जा रहा था, बहुत से ऊंट थे उसके पास। तो रात हो जाती थी तो रास्ते में पड़ा देता था, रास्ते में खूंटे गाड़ देता था, उनको बांध देता था। सबके खूंटे थे गले में बंधे हुए थे। तो एक जगह रात में उसने देखा एक ऊंट के गले में खूंटा नहीं है, टूट गया रास्ते में या गिर गया। और रेगिस्तान था उसमें, मतलब जो है रेगिस्तान में कोई पेड़ वृक्ष उसके थे नहीं, रेत ही रेत था। तो बहुत प्रॉब्लम हो गई, सब ऊंट उसने बांध दिए, लेकिन एक ऊंट के खूंटा ही नहीं था, तो उसको कैसे बांधे। तो पास में एक मंदिर दिखाई दिया, तो वहां पर गया और कहा महाराज जी मेरा एक ऊंट जो है वो बंध नहीं रहा है, क्योंकि खूंटा नहीं, गले में टूट गया, कोई बांधने का साधन दे दो। तो महाराज ने कहा प्रभु जी हम बांधने का साधन नहीं रखते, हम तो मुक्ति का साधन रखते। हमारे यहाँ तो मुक्त करने के साधन है, बांधने का हम कोई साधन रखते नहीं। साधु लोगों के पास बांधने का क्या साधन, वो तो मुक्ति का साधन।
तो प्रभु जी हम कैसे, कुछ उपाय बताइए। हाँ उपाय बता देंगे। आप जो है, जो वो ऊंट है उसको भी इसी तरह से बांध दें जिस तरह से उसको रोज बांधते थे। कि महाराज वो रस्सी भी नहीं है गले में, तो रस्सी नहीं है, गले की खाल पकड़ के धीरे धीरे खींच करके उसको बांध दो। झूठ मूठ का ही तो बांधना है। रस्सी गले की खाल पकड़ के कहो आ बुलाओ उसको, और जैसे रोज बांधते थे झुक करके झूठ मूठ बांध दो। कि महाराज झूठ मूठ कैसे बन जाएगा, और रुक जाएगा। कि हाँ रुक जाएगा। अब वो आया, आकर के उसने वही उपाय अपनाया। उस ऊंट को जो है झूठ मूठ की तरह से बुलाया और ला करके और बैठ करके और झूठ मूठ का बांध दिया। रस्सी तो थी नहीं, तो वो ऊंट वही बैठ गया। उसे लगा मैं बंध गया, पशु था। ऐसी प्रवृत्ति हमारी है कि हम झूठ मूठ की माया से बंधे हुए हैं। यही प्रवृत्ति है बिल्कुल, उसी तरह से हम लोग बंधे हुए हैं। तो झूठ मूठ करके वो पशु वहीं बैठ गया ऊंट। अब अगले दिन उसको चलना था, तो उसने सब ऊंट के रस्से खोल दिए, सब चल दिए। तो उस ऊंट को तो बांधा नहीं, उससे तो ये पता था भाई बंधा तो है ही नहीं। उसे उठाए तो वो उठे ना, वो उठे ही ना। उसके लठ भी लगाया उसने, लेकिन वो ऊंट नहीं उठा। इधर से मारे इधर चला जाए, उधर से मारे इधर चला जाए। तो दौड़ के फिर महाराज जी के पास गया। महाराज जी वो ऊंट मैंने बांध तो दिया था, लेकिन वो तो अब चल नहीं रहा, झूठ मूठ का ही तो बंध रहा हो। अरे मूर्ख, जैसे झूठ मूठ का उसे बांधा था, झूठ मूठ ही खोल दे। उसी तरह से बैठ के जिस तरह बांधा था उसी तरह से उसको खोल दे। तो वो आया दौड़कर झूठ मूठ उसको मतलब खोल के और ऐसे रस्सा भगा दिया। रस्सा क्या था, और ऊंट दौड़ करके अपने साथियों के साथ चला गया। यही प्रवृत्ति हमारी हुई। तो हम लोग कम से कम झूठ मूठ का ही खुल जाओ। ये हम लोग झूठ मूठ का खुलने के लिए भी तैयार नहीं भाई। झूठी तरह से ही हम लोग खुल जाए। और जो लोग भजन कर रहे हैं 16 वाला जब 15 नहीं पूरी 16, वो बिल्कुल मुक्त है। अपने घर में लगे हमें वो भी आ सकते हैं, वो आसक्त नहीं है। क्योंकि बच्चों का पालन करना भी तो हमारा दायित्व है। पत्नी के साथ अपना जो कर्तव्य है उसको भी तो निभाना हमारा फर्ज है। हमारे माँ बाप की सेवा करनी भी तो हमारा फर्ज है। लेकिन जो लोग 16 माला कर रहे हैं वो बिल्कुल मुक्त है। भले ही वो ऐसे ही दिखाई देते हो जैसे भजन न करने वाला है। भजन न करने वाला और भजन करने वालों में धरती आसमान का अंतर। जिस प्रकार से कमल पत्र को जल छू नहीं सकता, उसी प्रकार से भजन करने वालों को इस जगत के कलमश छू नहीं। वो विरक्त, घर में रहता हुआ विरक्त है, अपने बच्चों में रहता हुआ विरक्त है, क्योंकि वो पालन कर रहा है भगवान के आदेश का पालन। भगवान महाप्रभु ने हमें ला करके ये नाम दिया है इतना श्रेष्ठ, और इस जगत में सबसे आसान है। नहाने धोने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसमें कोई त्रुटि नहीं है। बड़े बड़े यज्ञों में त्रुटि, और किसी नाम में, सब नामों में त्रुटि। केवल भगवान कृष्ण का नाम एक ऐसा है, इसमें कोई त्रुटि नहीं। और कितने भी नाम है सारे यही काम करने वाले। लेकिन ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है सब नामों का प्रिंसिपल है, सब नामों का प्रिंसिपल। जैसे एक स्कूल में टीचर होते हैं और एक प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल भी पढ़ाई का ही काम करता है, बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन प्रिंसिपल है। इसी तरह से सारे नाम भगवान का काम करते हैं, लेकिन ये महामंत्र प्रिंसिपल है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो नारद जी ये कथा कह रहे हैं, और कई दिन से कथा चल रही है, लेकिन नारद जी के बारे में कुछ वर्णन नहीं किया। हर समय भगवान का नाम गाते रहे। तो नारद जी के संबंध में गाएंगे तो क्या गाते हैं। और ये भी गीत वैष्णव गीत है, समझ में नहीं आएगा तो बाद में समझाएगा। नारायण
नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण
श्री कृष्ण नाम रस कोमल अमार श्री कृष्ण नाम रस कोमल अमार रूप पदे या भक्ति विनोद दास रूप या भक्ति विनोद श्री कृष्ण नाम रस कोमल अमार श्री कृष्ण नाम रस कोमल अमार रूप पदे या भक्ति विनोद दास रूप या भक्ति विनोद हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल तो नारद जी हर समय भगवान का ही नाम गाते रहते, हरि बोल का कीर्तन करते। तो जब नारद जी ये कीर्तन कर रहे तो समस्त देवताओं के यहाँ ध्वनि पहुंची, समस्त देवताओं के यहाँ, और इंद्र वगैरह भगवान शिव को पंचबदन कहा गया, कमलासन ब्रह्मा जी को कहा गया है, सभी वहां पर दौड़े और नाम अमृत बरसे धन श्रवण युगल किया, इस नाम की बरसात हो रही थी। नारद जी कीर्तन कर रहे थे, बीणा बजा रहे थे, इसी नाम की वर्षा हो रही थी। भक्त जन सघने नाचे भरिया पनहिया, और भक्त जन इतना नाच रहे थे कि हृदय भरकर आया, आंखों से अश्रुपात हो रहे थे, नहा रहे थे एक तरह से एक दूसरे के आंसुओं में, भगवान के इस नाम का कीर्तन करते थे, नाम की वर्षा हो रही थी। और तभी भगवान कैलाश से पंचवदन अर्थात भगवान शिव को ये ध्वनि सुनाई थी। तो भगवान शिव दौड़े अपनी सवारी पर बैठ करके और तुरंत वहां पर आए और आते ही नारद जी को गले लगाया, नारद जी का आलिंगन किया। कितना सुंदर कीर्तन गा रहे, पंचवदन नारद धरी प्रेमेर सगन रोल, कितना सुंदर कीर्तन हो रहा है। आलिंगन गले से लिपट गए नारद जी के, और कमलासन नाचिया वाले बोल बोल हरि बोल। और फिर सत्यलोक में भगवान ब्रह्मा जी तुरंत अपने हंस पर बैठकर दौड़े आए कि भगवान के नाम का संकीर्तन हो रहा है। तुरंत आए, कमलासन नाचिया वाला आकर के नाचने लगे और नाचते नाचते गा रहे हैं हरि बोल हरि बोल, हरि बोल का कीर्तन करने का। भक्ति विनोद जी जो हमारे आचार्य हैं वो कहते हैं श्री कृष्ण नाम रस कुमाल है हमारा। मेरी आशा है, भक्ति विनोद जी कहते हैं कि ये नाम पूरे ब्रह्मांड में इस रस की वर्षा हो, और ये गांव में इसकी वर्षा हो। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा है नगर नगर गांव गांव में मेरे इस नाम का कीर्तन होगा, और वो हो रहा है, चल रहा है इस नाम का कीर्तन। पहले तो कोई जानता भी नहीं था इसको। जब हम यहाँ आए 2001 में तो इन्होंने सुना तो बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कौन सा भजन है भाई, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तब इन्होंने नरसिंह आरती सुनी, जयराम था, माधव सुना कि आज तक तो कोई साधु ऐसा आया यहाँ। तो इस नाम का भक्ति विनोद जी कहते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में मेरी आशा है कि इस नाम का प्रचार होगा। मैं रूप श्री रूप पदे आचे, श्री रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के चरणों में सर रख करके ये विश्वास दिलाता हूं कि नाम पूरे ब्रह्मांड में गाया जाएगा।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये कथा बहुत लंबी है, इसलिए बहुत श्लोक मैंने छोड़ दिए हैं बीच में, और हम योग्य भी नहीं है सभी श्लोकों का वर्णन करने में। हमारे गुरु महाराज तो कोई श्लोक छोड़ते नहीं है, तो समय भी इतना नहीं है। इसलिए अब फिर प्रश्न किया, जैसे प्रहलाद महाराज ने असुर पुत्रों को ये उपदेश दिया, अरे भाई भगवान के नाम में कोई त्रुटि नहीं है, और इसको लेने में प्रॉब्लम क्या है, कितना आसान है ये भगवान का नाम, इसको तो लेने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और भगवान इतनी शीघ्र कृपा करते हैं, फिर भी क्यों नहीं आप इस भगवान का नाम को लेते, ये प्रश्न कर रहे हैं। और आकर के असुर पुत्रों ने प्रश्न किया कि आपने ये सीखा कहां से, क्योंकि उन्होंने कहा, असुर पुत्रों ने, तब उन्होंने कहा कि मैंने नारद जी से सीखा है, नारद जी से मैंने सीखा। तो कैसे सीखा है? आप तो बचपन से हमारे साथ क्लास में पढ़ते हो, हमारे साथ खेलते कूदते हो, हमारे साथ रहते हो, तो नारद जी से कब सीख लिया? ये गर्भ के अंदर मैंने ये ज्ञान सीख लिया था नारद जी से। तो ये बता रहे हैं अब, तो प्रहार ने नाम सुरपते नेतुर्मरहस्य नागसम मुंच मुंच महाभाग सतीम पर परिग्रह। कि एक बार की बात है, हमारे पिताजी हिरण्यकशिपु का प्रहलाद महाराज असुर पुत्रों को ये बता रहे हैं कि हमारे पिताजी तपस्या के लिए चले गए, ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहे थे, तो तपस्या के लिए गए, तो घर पर माता कयादु थी और मैं उस समय गर्भ के अंदर था। हिरण्यकशिपु तपस्या के लिए गए हुए थे, तो इंद्र ने यह अवसर देखा और हमारे महल पर आक्रमण कर दिया, और मेरी माता के बाल पकड़ के खींच रहा था इंद्र। तो उसी समय वहां पर नारद जी प्रकट हुए। देखिए, इतने बड़े बड़े जो भी देवताओं के भक्ति किया है, लेकिन आसुरी भाव नहीं गया, बड़ी बड़ी तपस्या किया। हिरण्यकशिपु ने जो तपस्या किया है, पत्थर का शरीर ब्रह्मा जी ने बना दिया, लेकिन अमर तत्व का वरदान नहीं दिया, और इतनी कठोर शरीर में अग्नि जल गई थी। ऐसी तपस्या किया ब्रह्मा जी की, लेकिन आसुरी भाव नहीं गया, मुक्ति का कोई साधन नहीं मिला। और वरदान भी क्या मांगते हैं कि मैं मरूं नहीं कभी भी। तो ब्रह्मा जी ने कहा, ये तो पॉसिबल नहीं है, मरना तो पड़ेगा। तो फिर मैं मनुष्य से ना मरूं, मैं किसी जानवर से ना मरूं, मैं दिन में रात में शस्त्र से अस्त्र से, मैं बाहर घर के और बाहर अंदर जितना भी उससे बना, दिन में ना रात में, सभी कुछ मांग लिया ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी ने सब कुछ दे दिया, लेकिन भगवान को देखिए कि आगे किस तरह से अपने भक्त की बात को रखते हुए फिर भी ब्रह्म इसका वध कर। तो जो भी इनका भजन किया है, रावण को देख लीजिए, कुंभकर्ण को देख लीजिए, भगवान शिव के भक्त थे, लेकिन आसुरी भाव नहीं गया, उनका भी आसुरी भाव नहीं गया, भगवान से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए, राम से जान ही नहीं पाए, पहचान ही नहीं पाए। और कई बार अपने 10 सिर काट काट करके अर्पण किया, तब जाके सोने की लंका प्राप्त कर ली। लेकिन वो लंका भी नहीं रही, वो भी सब चली गई, वो भी ध्वंस हो गई। जो भगवान से विमुख होगा उसके पास कुछ बचेगा नहीं, और ना भक्ति आए। ये तो प्रमाण है हमारे पास में, इसी को भी देख लो, जो भी देवताओं का भक्त बना है, आसुरी भाव नहीं गया है, और जबकि उन्होंने बड़ी बड़ी तपस्या की, असुर ही रहे हैं, भक्त नहीं बन पाए। लेकिन भगवान कृष्ण का भक्त जो इस नाम को गाता है, महाप्रभु कहते हैं वो भगवान का भक्त बन गया, भगवान उसके साथ रहते, भगवान उसे छोड़ते नहीं है। कल कथा सुनाई गई थी, किस तरह से भगवान पीछे पीछे चलते हैं, आगे आगे चलकर भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं। अनुवर्जामी एम नित्यम पूये तग्र,
भगवान भी अपने भक्तों की चरण धूलि के प्यासे रहते हैं, इतने दयालु हैं। तो कहते हैं उस समय नारद जी प्रकट हो गए जब मेरी माता को इंद्र पकड़ करके खींच रहा था। प्रहार ने नाम सुरपते नेतुर्म रहस्य नाग सम मुंच मुंच महाभाग सतिम पर परिग्रह। और नारद जी ने कहा प्रहार ने ऐनम सुरपते, नहीं इस प्रकार हे सुरपते, हे देवताओं के राजा इंद्र, नेतुर्म रहस्य नागसम, अनागशम, इसका कोई पाप शेष नहीं है और इसको तुम नहीं मार सकते। अर्थात मुंच मुंच, इसको छोड़ दो महाभाग, इसके गर्भ में एक महाभाग भगवान का महान भक्त पल रहा है और ये सती स्त्री है और परिग्रह और दूसरे की स्त्री है, पराई स्त्री को टच नहीं करना चाहिए और ये सती स्त्री है। और सबसे बड़ी बात है इसके गर्भ में महाभागवत प्रहलाद महाराज पल रहा है, अर्थात बहुत बड़ी शक्ति है, इसको छोड़ दो तुरंत। तो नारद जी की बात को सुन करके वास्तव में, क्योंकि इंद्र भी भक्त था, तुरंत छोड़ दिया। कहा कि हम इसको कुछ नहीं कहेंगे, इसके अंदर जो प्रहलाद महाराज जो उसका हिरण्यकशिपु का बीज है उसको मारे, हम इसको नहीं मारेंगे महाराज, इसको छोड़ देंगे, तब उसका जन्म होगा, जन्म होते ही हम उसको मार देंगे। तब कहते हैं कि अयम निष्किल विषम साक्षात महाभागवतो महान, तब या न प्रापश्यते संस्थान अनंत अनुचरो बलि, उसकी शक्ति अनंत है, जो इसके गर्भ में पल रहा है वो महाभागवत है, तुम उसे नहीं मार सकते, तुम्हारे पास इतनी शक्ति नहीं। देखो भगवान के भक्त की कितनी शक्ति है, तो गर्भ के अंदर पल रहा और नारद जी बाहर से कह रहे तुम्हारे में क्षमता नहीं है इंद्र को कि तुम उसको मार सको। तो पहले इस श्लोक में 3 बातें आई हैं। महाभागवत तो प्रहलाद महाराज के संबंध में कहा गया है, लेकिन सती और परिग्रह, सती स्त्री है ये और पराई स्त्री है, पराई स्त्री को छूना नहीं चाहिए और सती स्त्री की भी शक्ति बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत बड़ी शक्ति होती है। लेकिन कलयुग है, माताएं जो अपने पति से ही संबंध रखती हैं, अपने पति का सेवा करती हैं, वो पतिव्रता कहलाती है। और हमारे गुरु महाराज तो कहते हैं कि क्योंकि सबका स्तर गिरा हुआ है, स्त्रियों का स्तर भी वो अपने पति को कोई मुक्त नहीं करा सकती, जैसे सावित्री ने मुक्त करा लिया, ये शक्ति नहीं है। लेकिन वो पतिव्रता है निश्चित जो अपने पति की सेवा करती। तो सती पर परिग्रह, सती स्त्री है, लेकिन हमारा स्तर गिरा हुआ है। वो स्त्रियां भी, हमारे गुरु महाराज तो कहते हैं कि जो स्त्री अपने पति के साथ रोज झगड़ा करे लेकिन तलाक का नाम न ले, वो पतिव्रता है, कभी उसको पतिव्रता कहा गया। जो झगड़ा तो करे रोज, पति पत्नी के बीच होता है झगड़ा, लेकिन कभी तलाक का नाम न ले। लेकिन आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है तलाक। इसका कारण है कि संस्कार नहीं है, भगवान का भजन नहीं करते हैं। लेकिन गांव में तो फिर भी बहुत ठीक है, सब कुछ ठीक ही, लेकिन शहरों में बहुत स्थिति खराब है आजकल। तो इस तरह से सती स्त्री का वर्णन किया कि ये सती है और इसकी शक्ति बहुत अधिक है। और सती स्त्री का एक देखो कितना अच्छा उदाहरण, अर्थात माता पिता के अनुसार ही वास्तव में शादी होनी चाहिए। ये नहीं कि किसी से भी अपना लड़का लड़की अपना चले गए और कोर्ट मैरिज कर लिया, ये कोई शादी है। और कुछ ही दिनों तक मतलब जो है उनमें प्रेम रहता है, उसके बाद में वो स्त्री सूर्पणखा दिखाई देने लगती है, पति को सूर्पणखा नजर आने लगती है और पत्नी को रावण दिखने लगता है, क्योंकि संस्कार के अनुसार शादी नहीं किया, माता पिता के आदेश से शादी नहीं किया, और फिर मर्डर हो जाता है। ये सफल नहीं उतरती ऐसी शादी।
जो कहते हैं कि वो लड़का लड़की जा करके कोर्ट मैरिज कर लिया, माता पिता की बेइज्जती करा दिया, बहुत बड़ा भुगतना पड़ता है। इसलिए माता पिता के अनुसार ही शादी करनी चाहिए, वही पार उतर पाएगा, वही चलेगा। क्योंकि माता पिता अपने बच्चे को बहुत अच्छी जगह शादी करें, उनको अवॉइड नहीं करना चाहिए, उनके अनुसार ही शादी करें, ये ध्यान रखना चाहिए बच्चों का। क्योंकि कलयुग का जगत है, असुर प्रवृत्ति के लोग भेष और नाम बदल करके घूमते हैं, सावधान रहना चाहिए। तो इस तरह से महाराज जी एक उदाहरण देते हैं कि मनु महाराज के एक पुत्र हुए हैं, 8वें पुत्र है सरियाती महाराज। एक बार सरियाती महाराज जंगल में गए, हो सकता है बच्चों की छुट्टी हो, भाई महाराज लोगों के लिए तो कोई कठिन नहीं है, जंगल में जाना, सैनिक रहते हैं, सब कुछ वहीं पर तंबू लगा दिए जाते हैं, मकान बना दिए जाते हैं। तो जंगल में गए तो अपनी जो बच्ची थी उनकी, उसका नाम था सुकन्या। उनके 3 पुत्र थे, एक बच्ची थी उसका नाम था सुकन्या। सुकन्या ने जिद किया तो उसको भी साथ लेकर चले गए। 16 साल की उम्र थी सुकन्या। सरियाती महाराज जंगल में गए और डेरा डाल लिया। तो वो बच्ची जो है उसकी सहेलियां भी थी। राजा लोग सब दास यहाँ सहेलियों को लेके चलते थे, उनके यहाँ कोई कमी नहीं। तो अपनी सहेलियों के साथ घूम रही थी सुकन्या। तो उसे एक भूमि के अंदर मिट्टी का ढेर था, उसके अंदर 2 चमकीली वस्तु दिखाई। तो उसने एक कांटा उठाया और कांटा उठा करके सोचा कि कोई हीरा मोती हो, दवा हुआ हो, तो इस भाव से उन्होंने उसको कांटे से खोदना शुरू किया। तो अंदर से खून की धार बाहर, वो घबरा गई, खून की धार निकली और तभी उसमें से एक कंकाल के रूप में साधु प्रकट हुआ। उसका नाम था चमन ऋषि, जो उस भूमि के अंदर तपस्या कर रहे थे, पता नहीं कितने दिनों से भगवान का ध्यान कर रहे थे, सतयुग की बात। तो उनको देख करके सरियाती महाराज तुरंत दौड़ करके आए और उनकी आंखों से जो खून निकल रहा था, दौड़ करके तब आए कि तब समस्त जो सैनिक थे, राजा थे, रानियां थी, सबको बंद लग गया, यानी मल मूत्र का बंद हो गया, बंधन पैदा हो गया। तो बड़ा मुश्किल हो गया। महाराज आए, आकर के क्रोध मात्र से खड़े हुए, चमन ऋषि और उनके क्रोध से ये सब हो गया। तो दौड़ करके आए और आकर के हाथ जोड़ के प्रार्थना की। जानते थे कि बहुत शक्तिशाली ब्राह्मण है चमन ऋषि। तो उन्होंने कहा, महाराज जो भी गलती हो गई है क्षमा कीजिए, कि क्षमा तब होगी इस लड़की की शादी मेरे साथ करो, इसने बड़ा अपराध। इतना बड़ा तपस्वी, 16 साल की सुकन्या, और उसकी हड्डियां निकल रही थी, बिल्कुल मांस तो था ही नहीं शरीर पर, चींटियां चल रही थी शरीर के ऊपर। उसने कहा कि सुकन्या की मेरे से शादी। और महाराज जी जानते थे कि इतना बड़ा साधु है, नाराज नहीं कर सकते। अपनी बेटी का हाथ उस चमन ऋषि के हाथ में, और बेटी को देखिए, जो 16 साल की कन्या, पिताजी ने हाथ दे दिया तो उसी को पति, कहाँ एक वृद्ध बूढ़ा, हड्डियां भी निकल रही है, और माता पिता के आदेश के पास। ये हमारे देश की संस्कृति रही है कि हमारे देश में माता पिता ने जहां शादी कर दी उसी जगह को अपना मान लिया, और वो शादी सफल होती है, चलती है। लेकिन आजकल ये लड़के लड़कियां मतलब ये भाग करके कोर्ट मैरिज, लिव इन चला दिया सरकार ने। देखो ऐसे मतलब नियम बनाए हैं, रिलेशनशिप में रह सकते हैं, कोई शादी नहीं, कुछ नहीं। लेकिन क्या हाल होता है इनका, कुछ ही दिनों में मर्डर हो जाता है। बहुत ऐसे हैं, काट दिया जाता है, कभी लड़की को, कभी लड़के को मरवा देती है लड़की, तो ये सफल नहीं होता। इसलिए
जो माँ बाप जहां चाहते हैं वहां शादी करनी चाहिए। तो ऐसे ही हाथ दे दिया तो उस बूढ़े मतलब साधु के हाथ में, तो वो ही सुकन्या ने स्वीकार कर लिया, उसी को मानो। तो राजा तो चले गया, वो लड़की जो है चमन ऋषि के साथ रहने लगी, उसी की सेवा करने लगी, सेवा भाव करने लगी। तो एक दिन की बात है कि अश्विनी कुमार जो देवताओं के डॉक्टर है, अश्विनी कुमार आए, दोनों दो डॉक्टर हैं, ये देवताओं के डॉक्टर है, आए और आकर के चमन ऋषि से कहने लगे, महाराज इंद्र हमारा बहुत इंसल्ट कर रहा है। ये क्या कि हमको खाने में पास नहीं बैठाता, हमको दूर बैठाता है अपने से, और हमारा हक नहीं देता है, सोमरस नहीं देता, जो हमारे हिस्से का उसको भी खा जाता है। हमने प्रार्थना किया तो हमें दूर बैठाता है अपने से। क्यों बैठाता है? कहते हो कि आप डॉक्टर हो, आपके हाथ हर समय गंदे रहते हैं। डॉक्टर चीरा फाड़ी करते हैं ना भाई, हमारे यहाँ तो डॉक्टर को भगवान माना जाता है। हम लोग तो डॉक्टर को भगवान मानते हैं। और देखो देवलोक में इंद्र अश्विनी कुमार जो बहुत बड़े डॉक्टर थे, उनका हिस्सा नहीं देता था कि तुम्हारे हाथ गंदे रहते इसलिए दूर रहो मुझसे, दूर बैठाता था। और महाराज हमारा हिस्सा भी नहीं देता। तो चमस ऋषि ने कहा कि मैं आपका हिस्सा दिलवा दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है महाराज? कि मुझे 18 साल का युवक बना दो, क्योंकि मेरी पत्नी 16 साल की और मैं बूढ़ा, मेरी हड्डियां नहीं थी, और मेरी पत्नी मेरी बहुत सेवा करती। उन्होंने कहा महाराज ठीक है, हो गया, हम आपको युवक बना देंगे और आप हमारा जो है इंद्र से हिस्सा दिलवा दो। कि ठीक है। तो अश्विनी कुमारों ने एक औषधि बनाई जिसका नाम रखा पराश। पराश नाम की औषधि, और वो औषधि चमस ऋषि ने खाई। जितना भी कोर्स उसका था वो सारा पूरा किया, और एक 18 वर्ष का नौजवान हो गया, सुंदर सुंदर राजकुमार। और आज उसी को लेकर के लोग खा रहे हैं च्यवनप्राश। ये च्यवन ऋषि के नाम पर, उस ऋषि के नाम पर रखा गया है। लेकिन ये च्यवनप्राश पता नहीं जवान को बूढ़ा बनाता है या बूढ़े को जवान बनाता है, पता नहीं क्या मिला देते। अब एक बार मैं झांसी में था, एक बात सुनाऊं मैं आपको, बिल्कुल सत्य बात है। मेरी फ्रेश वोटिंग झांसी में हुई 1978 में। तो उस समय हमारी 20-21 वर्ष की आयु होगी। तो हम झांसी में थे, तो कुछ हमारे साथ के युवक जो है हमारे पास बैठते थे। तो उनमें से एक दिन एक युवक बोला, यार बूढ़े बाबा ने बहुत परेशान कर दिया, च्यवनप्राश मांगता है, च्यवनप्राश मांगता है। अब कहाँ से इसको इतना च्यवनप्राश ले आते? तो दूसरा एक युवक था, उसने कहा मैं विधि बताता हूँ। कि बताओ। कि जो खली होती है हम भैंस को खिलाते हैं, इसको भिगो दो पानी में, उसको भिगो दो पानी में, और जो खली है जब वो हो जाए अच्छी गाढ़ी, तो उसको एक डिब्बे में भर के उसमें कुछ शक्कर मिला दो, और वो बन गया च्यवनप्राश। उसने ऐसा ही किया। खली में जो हम भैंसों को डालते हैं, गाढ़ी गाढ़ी खली थी, तो उसको एक बर्तन में भर के और उसमें शक्कर चीनी मिला दी। चीनी मिला करके और डब्बे में भर के और उसमें से बाबा जी को देने लगे। और बाबा जी उसको खा रहे हैं, तो पोते ने पूछा, बाबा कैसी लग रही है? बहुत अच्छा आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा आनंद है, बहुत स्वादिष्ट है, च्यवनप्राश बहुत अच्छा। तो इसी तरह से पता नहीं कौन क्या मिलाता है। च्यवन ऋषि, अश्विनी कुमार ने च्यवन ऋषि, च्यवन ऋषि को युवा बना दिया। इतने अच्छे वैद्य थे। और तब फिर च्यवन ऋषि ने उनका, अश्विनी कुमारों का जो हक था, इंद्र बहुत घबराते थे अपने पद से, और चेतावनी दी कि या तो इनका हिस्सा दो,
नहीं तो तुम्हारा पद खतरे में हो जाएगा। और इंद्र जानता था कि च्यवन ऋषि कितने शक्तिशाली है, उन्होंने तुरंत उनका हिस्सा लौटा दिया, देने लगे। तो इस तरह से एक सती स्त्री, सुकन्या एक सती स्त्री थी, एक राजा की पुत्री होकर एक बूढ़े का हाथ थाम लिया राजा के आदेश से। और भगवान की कृपा देखिए कितना बड़ा सुख मिला। वो बूढ़ा व्यक्ति एक सुंदर राजकुमार के रूप में बन गया। जो इतना त्याग करेगा उसे उसका फल तो निश्चित मिलेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस शिक्षा के साथ कि आज से जो है बच्चे अपना माता पिता का आदेश पालन करेंगे और उन्हीं के अनुसार चलेंगे। तो आज का है यही विराम देते हैं कथा को, और कल